राजा का हक बनता है कि प्रजा की रक्षा करे। ये कैसा राजा है? ये उल्लू है, उल्लू जिसको उल्लू बोलते हैं ना, रात को दिखता है, दिन को दिखता नहीं है। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ है। ये 1.5 साल का ये नया प्रस्ताव आया, 1.5 साल का कहीं नहीं की लग नहीं रहा आपको। 26 जनवरी आ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दी जा रही है लॉलीपॉप। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਪਰ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। इनको 2 महीने को वापस चले जाएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। यानी कि तीनों कानून रद्द कर रहे हो। बिल्कुल। जो मोदी जी बोलते हैं कि मैं किसानों के भलाई के लिए ये कानून बनाया है, अगर मेरे को पजामा पहनना है तो मेरे को जीन कैसे कोई पहना देगा? मैं तो इस बात के सोच लिया हूँ कि कितने भी प्रधानमंत्री बने हैं मेरे देश के, इतना ढीठ बेशर्म कोई भी प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं आया। 6 साल से बच्चे लेकर 96 साल का बूढ़ा और हमारी माता, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो, ठीक है, वो सड़क पर है। ठीक है, नहीं, किसान से पूछ के थोड़ा कानून बनाए हो, आप पे बना रहे हो। तो मोदी, अडवाणी हुए, अमित शाह हुए, तीनों चारों आप पे कानून बना रहे हैं। ये हमारे से पूछ के थोड़ा कानून बनाया है, हम नहीं चलन दें इस कानून को। सारे देश के जितने प्रधानमंत्री हुए, चौधरी चरण सिंह, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, भारतीय किसान यूनियन के आगे झुके हैं, उनकी बात सुनी है। आज तक मोदी जो कभी मिलने के लिए, किसी से बात करने के लिए अब तक नहीं आए। भारतीय किसान इस चीज से कभी नहीं हटेगी, चाहे 6 महीने नहीं, 6 साल 2024 में जो दूसरा इलेक्शन होना है, जब तक डटे रहेंगे और ख्वाते रहेंगे। लेकिन ये इतनी बड़ी छाती होती है जमींदार की, किसान मजदूर की, जिस चीज को निभा रहा ਆਪਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ है। ये 1.5 साल का ये नया प्रस्ताव आया, 1.5 साल का कहीं नहीं की लग नहीं रहा आपको। 26 जनवरी आ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दी जा रही है लॉलीपॉप। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਭਲਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ कानून रद्द पर आप सहमत होंगे? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਪਰ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸੋਧ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜ ਗਏ? ਅੱਜ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। कहीं नहीं लग रहा सरकार ने एक हाथ बढ़ाया है, आप लोग भी एक हाथ आगे बढ़ाओ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੋਝ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਮਗਰ तो 26 तारीख को जो परेड है, उसमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ आप भाग लोगे? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਗੂ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਣਗੇ ਅੰਦਰ। ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ। देखिए किस प्रकार किसान ने साफ तौर पर कहा, हमारा इतना दिन से आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है। हम किसी प्रकार का कोई, हम आंदोलन में किसी भी प्रकार की कोई शरारत नहीं करेंगे। शरारत करते हैं तो सरकार के आदमी हो सकते हैं, लेकिन हम शांतिपूर्वक परेड करेंगे, शांतिपूर्वक हमारा धरना चल रहा है। किसी भी प्रकार की कोई उड़ंगबाजी नहीं हो रही, उसको लेकर उसके बाद हम बातें। सर क्या कहोगे आगे? ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਜੇ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। तो लगातार धरने पर रहोगे आप? ਹਾਂਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪਰ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। हमारा ऐसा
किसान का इतना बड़ा जिगरा है। किसान अपनी ज़मीन में बी बो देता और 6 महीने के बाद उसको फल पड़ता, 6 महीने उड़ीक करता है और कई बार फसल 6 महीने के बाद भी सूखी रह जाती है किसान को कुछ नहीं मिलता। किसान का इतना बड़ा जिगरा, हमको 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल जितना चिर भी संघर्ष करना पड़ा उतनी देर ही संघर्ष करेंगे। ये नहीं सरकार का हमको मत जमाए भी कल को, महीने को, 20 दिन को, 2 महीने को वापस चले जाएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। यानी कि तीनों कानून रद्द कर रहे हो? बिल्कुल, जितना देर कानून रद्द नहीं होते। अरे सबसे पहले भाई साहब, आपके चैनल का नाम क्या है? हरियाणा पोल खोल। हरियाणा पोल खोल। सबसे पहले जो मेरे गांव कोट सुखिया से ये साबका सरपंच है और सभी लोग हम आए हैं यहाँ पर, तो हम लोग तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन लोगों ने हमको यहाँ पर रोककर हमारी बातचीत की, तो इसीलिए हम तुम्हारे चैनल का धन्यवाद करते हैं। और सबसे पहले जब किसानों ने मोर्चा खोला था तो वो बोले थे कि यस या नो, ये दोनों बातों से एक बात सरकार मानेगी तो हमको ठीक है ना। और उसको बोला था कि तीनों कानून रद्द कर दो, ठीक है। वो हमारे साथ जो चालबाजी, जैसे पंजाबी में बोलते हैं, हमारे साथ चालबाजी कर रहा है। 1 मीटिंग दे दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया। अब तो तारीख नजदीक पड़ेगी, 22 तारीख मिलेगी। वो बात नहीं है। बात ये है कि हमारे पास 2 ही सवाल है जो हमारे किसान आंदोलन के जो है अपने मोदी लोग बोलते हैं जिसको, वो बोलेंगे जो हमारे समाज सेवी लोग हैं। सबसे पहले जो लोग यहाँ पर आए हैं दिल्ली में, सबसे पहला उनका जो फरमान है, जो हुक्म है उसका, वो बोलते हैं कि किसी किस्म की हुल्लड़बाजी नहीं करना चाहते हम लोग, वो शांतमयी धरना देंगे। और बात ये है कि हमारे देश का किसान, सो मोदी जी बोलते हैं कि मैं किसानों के भलाई के लिए ये कानून बनाया है। अगर मेरे को पजामा पहनना है तो मेरे को जीन कैसे कोई पहना देगा? अब बच्चे को चॉकलेट खाना है तो उसको दलिया कैसे खिला देगा? ठीक है ना। जो किसानों के हित के लिए कानून बनाया गया है वो किसानों को मंजूर नहीं है, तो ये क्या कर रहा है? मैं तो इस बात के सोच लिया हूँ कि कितने भी प्रधानमंत्री बने हैं मेरे देश के, इतना ढीठ बेशर्म कोई भी प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं आया। 6 साल से बच्चे लेकर 96 साल का बूढ़ा, और हमारी माता हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो, ठीक है, वो सड़क पर है, ठीक है। ये क्या प्रजा की, एक राजा का हक बनता है कि प्रजा की रक्षा करे। ये कैसा राजा है? ये उल्लू है, उल्लू, जिसको उल्लू बोलते हैं ना, रात को दिखता है, दिन को दिखता नहीं है। सर आज कहीं ना कहीं सरकार ने एक हाथ आगे बढ़ाया है। नहीं, वो बात गलत है। उसमें जो क्या वो कमेटी है ना, जो उसमें कौन किसी जिम्मेदार को बुलाया है? किसान आंदोलन में जो किसान है, हमारे जो परोकार है, मोदी है, उसको किसको लिया है? वो तो बीजेपी के बंदे हैं सारे। नहीं, बीजेपी के बंदे ने हाँ। जिन्हों ने कह के बिल बनाए ਉਹੀ कमेटी ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜੋ ਫਰੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਣਵਾਏ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ बनाए हो नहीं, किसान से पूछ के थोड़ा कानून बनाए हो, आप पे बना रहे हो तो मोदी, अडवाणी हुए, अमित शाह हुए, तीनों चारों आप पे कानून बना रहे हैं। ये हमारे से पूछ के थोड़ा कानून बनाया है। हम नहीं चलन दें इस कानून को, रद्द करके मानेंगे। हम यहाँ से, हरियाणा से, रामायण से हूँ मैं, हैं, इसको खत्म करके जल्द मानेंगे हमें। देखिए किसान कह रहे तीनों बिल रद्द पर ही सहमति बन सकती है, किसान अड़ चुके हैं बिल्कुल। इस बिल में क्या है, हमारे पास मेरे 1 एकड़ में गेहूँ 50 मन होगी, मेरे पास गेहूँ नहीं छोड़ेंगे हुए हैं, 50 मन आप ले जाएंगे खरीद के ने, और बाद में मेरे को आटा देंगे महंगा भाव में। हम नहीं मानेंगे इस बात को, हैं, समझ गए आप इस बात को? हमारी गेहूँ मेरे खेत में 50 मन होगी, वो ले जाएंगे सारी मंदा भाव में खरीद के, और फिर हमारे को महंगा भाव में वो आटा देंगे। हैं, टॉर्च कर रहे हैं हमारे को, तो वो टॉर्च कर रहे हैं। नहीं, हाँ जी, बोलो। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको ये बिल को लेकर के? आज बिल को लेकर के तो हमको बिल्कुल खत्म लग रहा है। सरकार मानती क्यों नहीं? ये किसान है, मजदूर है, गरीब है, बेचारा लाचार पड़ा है इतने जाडे के अंदर। आप देख नहीं रहे? यहाँ देख रहे होंगे मोदी जी ठाट तो सो रहे, आज तक कोई मिलन ही नहीं आया मोदी जी के नाम पे। सारे देश के प्रधानमंत्री
सारे देश के जितने प्रधानमंत्री हुए, चौधरी चरण सिंह, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, भारतीय किसान यूनियन के आगे झुके हैं, उनकी बात सुनी है। आज तक मोदी जो कभी मिलने के लिए, किसी से बात करने के लिए अब तक नहीं आए। क्यों नहीं आए? जो हमें चाहिए नहीं दे क्यों रहे हैं? जब वो वहां से सदन के अंदर नारा लगा, गरीब मजदूर का बेटा आज प्रधानमंत्री बन गया, गरीबों का भला करेगा, आज वो नारा कहाँ गया है? 15 लाख रुपये कहाँ गए? वो नारा कहाँ गया जो सदन के अंदर कहते थे कि गरीब, दलित, पिछड़ा वर्ग का आज प्रधानमंत्री बना दिया इस देश ने, हम लोगों ने बना दिया है, किसान मजदूर ने बना दिया है, हमने वोट दे करके बना दिया है। आज उनको ध्यान नहीं है? गद्दी पर बैठ करके ध्यान नहीं आता है क्या कि किसने वोट दिया है? जिसने इतना वो किया है उसका वही हाल हुआ है। मैं क्या आपको बताऊं? बोलो क्या बताऊं? क्या लग रहा है? बिल है, बिल आपके पक्ष में है या खिलाफ में है? आज जब हम लोग कह रहे हैं कंबल ओढ़ रहे, और हम तो वो यो कंबल 150 रुपए का, हम तो 1500 का नहीं ओढ़ते, तो जबरदस्ती थोपा जा क्या? इस देश में हर आदमी स्वतंत्र होगा, अपनी मर्जी से जीतता होगा, क्यों थोपा जा रहा? आज इस देश को 75 साल आजाद हुए हो गए हैं, 75 साल आजाद हुए गए, और किसी ने किसानों पर जबरदस्ती नहीं करी, भाई हम ये बिल करेंगे, उन्होंने धरे करे ये भी धर रखते, काम चलता, अपना सरकार चलती। आज जो मीटिंग में हुआ है, आज मीटिंग में फैसला लिया गया कि 1.5 साल के लिए इस कानून को रोक सकते हैं। सरकार ने प्रस्ताव दिया है खत्म कराएं। और हम तो कह रोकने की जरूरत का, खत्म कर दे, छुट्टी हुई अपना, तो ये अपना काम करेंगे। जो यहाँ पड़े खेतों में फसल आ रही गेहूं की, उसमें खाद डालना, उत्तर प्रदेश के अंदर चले जाओ, ईख की फसल छुलाई चल रही, मिल चला रखे, मिल के ऊपर पर्ची में चले जाओ, हमारे यहाँ पर्ची आती है किसान की, 3 महीने किसान को गंदा डालते हो गए, उस पर 0,0,0,0 लिखा आता है, आज तक रेट निर्धारित नहीं होता, पिछले साल के किसान के भुगतान नहीं होते। ऐसा किसान ही मतलब वो है क्या? सरकार हमारा पैसा करता है। जब इलेक्शन आता है कि भुगतान 15 दिन पहले होगा, 14 दिन बाद के बाद अगर भुगतान होगा तो उस पे जो मिल मालिक जो प्राइवेट है वे उस पे ब्याज देंगे, अगर 15 दिन ज्यादा रुक। आज कुछ भी ब्याज नहीं है। एक किसान की तो छाती है इतनी, जो फिर भी सहन कर फिर भी दोबारा सत्ता में सरकार बनाई। बिल्कुल। बोलो क्या लग रहा है आगे आंदोलन तो भारतीय किसान यूनियन ऑल इंडिया भारतीय किसान यूनियन ऑल इंडिया और मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। और ये तो इतनी सक्षम है जी, ये तो इतने दयालु होते हैं, चाहे 36 बिरादरी ब्राह्मण है, जाट है, कोई भी बिरादरी है, ये तो इतने दयालु होते हैं। मैं किसी गरीब का नहीं भी, तो हम इस चीज से हट जाएंगे? भारतीय किसान इस चीज से कभी नहीं हटेगी, चाहे 6 महीने नहीं, 6 साल 2024 में जो दूसरा इलेक्शन होना है, जब तक डटे रहेंगे और ख्वाते रहेंगे। क्या बाहर से पैसा आ रहा है? बाहर से कहाँ से आ रहा? लंगर के लिए, लंगर के लिए। यो तू बाहर से भाई तड़के का पी लेके तू बैठ जाइए। कितना बाहर था होगा? वही किसान मजदूर 50, 100 रुपए, 200, 500, 1000 रुपए दे करके जा रहे हैं, उसी से लंगर चल रहा है। बाहर तक आया इंग्लैंड तो पैसा आ रहा, इस लंगर में तो रिकॉर्ड था ले भाई। लेकिन ये इतनी बड़ी छाती होती है जमींदार की, किसान मजदूर की, जिस चीज को निभा रहा। जहाँ से दूध मारा, दही मारी, लस्सी मारी, सब्जी मारी, चावल मारे, गेहूं। बात बताओ, किसान की चीज पर कितना % बढ़ा? आप बताओ। 18% बढ़ा। आज से 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले का रिकॉर्ड बताता हूं। 1 कुंटल अगर गेहूं बिकता था तो 1000 ईंट आ जाती थी किसान के घेर में। बिल्कुल। आज से 20 साल पहले का रिकॉर्ड है, सुन लो। आज 3 कुंटल गेहूं बिकता है, उसमें भी 800 रुपए, 6800 रुपए रेट है यहाँ का वर्तमान का। अन्ना हो तो तड़के जीतने गड़वा दिए 6800 रुपए 1000 का। 3 कुंटल बेचने के बाद भी फिर भी 800 रुपए का और बेचना पड़े, तो इतनी महंगाई कहाँ गई? 1.5 साल तक इसको हम रोक लगा सकते हैं। ऐसा है जी, हम इतना बड़ा आंदोलन कर चुके हैं, हमारा दिमाग खराब है, इतने लोग मर गए हैं, 1.5 साल बाद दोबारा हम ये काम करेंगे?
हम तो एक चीज़ चाहते हैं कि हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, ये चीज़ हमें पसंद नहीं है। अगर मैं घी नहीं खा सकता तो मेरे को क्यों खिला रहे हो, क्यों खिला रहे हो? हमने कानून वापस ही करवाने हैं, यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अभी हमारे पीछे और गांव से आ रहे हैं 50-55 ट्रैक्टर, हम दिल्ली जा रहे हैं, कल और आएंगे रानिया से। हम इसीलिए जा रहे हैं, यहाँ से मर के जा सकते हैं वापस, पर कानून कैंसिल होके जाएंगे जी, वैसे नहीं। तीनों कानून रद्द की मांग करते हैं। बिल्कुल जी, 26 तारीख को परेड करोगे? बिल्कुल करेंगे जी, रिंग रोड पे करेंगे बाहर। तो क्या कहेंगे आप? सर बात ऐसी है जी, जो भी ये 3 काले कानून बनाए गए हैं किसानों के विरुद्ध, ये सरकार का एक फेलियर है, ठीक है जी। इस आंदोलन में हर जनरेशन का 4 महीने से लेके बूढ़े बुजुर्ग हर जनरेशन के बच्चे हैं। ये सिर्फ बीजेपी सरकार का एक षड्यंत्र है कि भी जो एक हरियाणा क्षेत्र है या पंजाब क्षेत्र है, यहाँ से कमाई की इनकम बहुत ज़्यादा है जो कि एग्रीकल्चर की है, इसे ख़त्म करके इनको बिल्कुल इनकी नस्लें ख़त्म करना चाह रहे हैं जी। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है इसकी, इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। हम आज भी लगे हुए हैं और जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे, चाहे 6 साल लगे या 10 साल लगे, हम लगे रहेंगे। और जो कह रहे हैं जी आंदोलनकारी आतंकवादी हैं, इनका खर्चा कहाँ से आता है? इनका खर्चा कुछ नहीं, ये किसान भाई हैं। अगर किसान सारे देश को अन्न खिला सकता है तो अपने भाइयों को तो सारी उम्र वो खिला सकता है जी, ठीक है जी। तो इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगा भी सारे भाईचारा साथ है, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। देखिए किस प्रकार किसानों में जोश है, किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार गाड़ी आ रही है। एक बात और सुनो। हाँ जी, क्या कहोगे आप? बोलो। मैं कहूँगा, बोलो। किसान के पास तो आप जो इन्हों कहते हो 50 ट्रैक्टर जा लिए, 100 जा लिए, 3, किसान के पास हाई ट्रैक्टर है। हेलीकॉप्टर तो किसी के पास मिलेगा नहीं, हेलीकॉप्टर मंत्रियों के पास मिलेंगे नहीं, वो तो अलग की बात है। आप जो उतरण भी कौन दे, हेलीकॉप्टर तो जिनकी 4-4 पेंशन बनती हो, हमारे को पता नहीं। एक फेरी विधायक बन गया, एक पेंशन, दूसरी फेरी बन गया, दूसरी पेंशन, तीसरी फेरी विधायक। क्या बोलोगे आप? ऐसा है, जो जवान है देश के वो भी किसानों ही के बेटे हैं, तो जो परेड किसान के बेटे कर सकते हैं तो किसान क्यों नहीं कर सकता? किसान का ट्रैक्टर है जो वहाँ पर जाएगा, परेड करेगा और सब कुछ होगा। सरकार इनको रोक नहीं पाएगी क्योंकि जवान हमारे ही बेटे, भाई और चाचे ताऊ हैं। ये तो कोई मतलब ही नहीं हो सकता। जब हमारे बेटे वहाँ पर परेड कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम किसान हैं। ये ट्रैक्टर चले, देखिए आपके सामने दुनिया भर के ट्रैक्टर, ये लाइन लगी हुई है, वहाँ से दूर तक पूरी लाइनें हैं। ये देखो, दिखाओ भाई साहब किस प्रकार ट्रैक्टर जा रहे हैं। हम टोल पर खड़े हैं, टोल से ट्रैक्टरों का रवाना किया जा रहा है। साफ तस्वीर में हम दिखा रहे हैं। सरदार जी क्या कहोगे, कहाँ जा रहे हो? दिल्ली। दिल्ली? हाँ जी। तो दिल्ली परेड में भाग लोगे? हाँ जी बिल्कुल। तो कितने ट्रैक्टर जा रहे हैं? 40-50 ट्रैक्टर हैं जी। देखिए ट्रैक्टर बड़ी संख्या में जा रहा है। एक बात हो जाती है, आपको दिखाते हैं तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडा है, साथ में तिरंगा झंडा, इसको भारतीय किसान यूनियन के झंडे के साथ तिरंगा झंडा। देखिए तिरंगा झंडे के साथ किसान दिल्ली की तरफ लगातार ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ जा रहे हैं। ये अपडेट आपको दे रहे हैं। विमान टोल प्लाजा से किस प्रकार बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। ये रात का समय है, बड़ी अपडेट आप तक हम पहुँचाने के काम कर रहे हैं। देखिएगा किस प्रकार ट्रैक्टर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लाइव आपको हम दिखाने का काम कर रहे हैं। किसान जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय झंडा साथ में है, दिखा रहे हैं किस प्रकार। मैडम हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्मिता नंदा जी, क्या कहोगे आप? लगातार देख रहे हैं आपको, किसानों के आंदोलन में आगे रहती हैं जी। क्या कहोगे आंदोलन को लेकर? क्या कहेंगे जी, बस परेशान हो रखे हैं। परिवार सब तुम्हें छोड़ेगा आपने तो। ये अंधी गूंगी बहरी सरकार से हम परेशान हैं और इससे ये किसान मजदूर सभी मुक्ति चाहते हैं। हमारे साथ जो आम आदमी पार्टी के नेता सचिन जैन, जो कि लगातार हर धरने पर लगातार किसानों के साथ दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव हरियाणा पोल न्यूज़ पर। हाजी जैन साहब क्या कहोगे आप आगे? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, और उसके बाद हम आपसे जो आज मिल रहे हैं, जो आज सरकार ने 10वीं बैठक के बाद दोबारा से हमारे किसान भाइयों को और हमारे नेताओं को लॉलीपॉप दिया है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं कि 10 वार्ताओं के बाद आज भी सरकार ने ये कहा कि जी हम बिलों को लंबित कर देते हैं जी, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए। जितना पहली बात तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, बिल तो लंबित किसानों ने करवा चुके हैं,
जब तक वो वहाँ बैठे हैं और सरकार कह रही है कि 1.5 साल के लिए लंबित करना चाह रही है, तो 1.5 साल के लिए हमारे किसान भाई वहीं बैठे हैं। जब सरकार का मन चाहे, सरकार ने हमारे से पूछ के बिल बनाए थे क्या? उसके बाद ये सबसे पहला देश का हमने हमारे नज़रिए में जो देखा, ये एक अलोकतांत्रिक बिल था। क्या ये बिल राज्यसभा से पास करवाया गया? नहीं, ये राज्यसभा से बिल पास नहीं करवाया गया। तो हमारी सरकार से मांगे कि शुक्रवार को, अगर वो कह रहे हैं कि जी 26 तारीख की हम परेड नहीं होने देना चाहते या ये राष्ट्र के लिए लाभदायक नहीं है, तो पहली बात तो ये देश के लिए एक गौरवशाली पल है। ये गौरवशाली पल है, सब भारतीय मिल करके इस बार 26 जनवरी को मनाएंगे और इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि देश का जो किसान है वो लाल किले के ऊपर तिरंगा फहराएगा। और सरकार को चेतावनी है कि 22 तारीख को जो इन्होंने अगली वार्ता के लिए बुलाया शुक्रवार को, ये जल्द से जल्द काले कानूनों को रद्द करे। और अपने सरकार कह रही है कि जी हम इसमें संशोधन कर देंगे। जी संशोधन के लिए जो भी इनमें बिंदु हैं वो सारे एक एक करके उसके अंदर रद्द हो रहे हैं। तो आज जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि सरकार एक मिठाई का डिब्बा लेकर के आई थी और उसमें से कह रही कि जी जो मिठाई आपको पसंद नहीं है वो निकाल लो। तो सरकार ने, जब किसानों ने कहा कि उसके अंदर से 10 की 10 मिठाइयाँ सारी निकल गई, वो डब्बा बच गया, तो अब इस डब्बे को भी फेंक दो। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि अपने हट को त्यागें और किसानों के हित में भला करें। जब वो मोदी जी बता रहे हमारे वहाँ पर बैठे हैं, उन्हें ठंड लग रही है, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप बैठे पत्रकारिता करने। अब मैं तो एक और चीज़ कहना चाहूँगा ललित जी, आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता के लिए कोई कानून लाया जाता है, कोई आपके फायदे की चीज़ बताई जाती है, तो आप लोगों से पूछ कर के पत्रकारिता के नियम तय करेंगे ना। तो हमारे आपके माध्यम से आज फिर दोबारा यही निवेदन है कि सरकार हठधर्मिता छोड़े और किसान भाइयों को और जो ये अपना कानूनों को रद्द करे और किसान भाइयों को घर जाने के लिए खुशी खुशी कहें, वरना 26 तारीख को बड़ी परेड होगी। देखिए किस प्रकार लगातार देखे जा रहे हैं कि सचिन जैन है और सवितानंद है, उनके साथ फौजी है विजय कुमार जी, लगातार किसानों के बीच में रहते हैं। रात का समय देखिएगा, अभी भी हमारे साथ ये टोल पर नजर आ रहे हैं। और लगातार जो किसान बाहर जा रहे हैं, जो दिल्ली की तरफ कुछ कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, उनकी सपोर्ट की जा रही है, उनको आगे भेजा जा रहा है, किसी प्रकार की असुविधा ना हो। लगातार जन सब देखा गया, जो भी ट्रैक्टर ट्रालियों में किसान जा रहे हैं उनकी लगातार आप सपोर्ट कर रहे हैं, किसी प्रकार की असुविधा ना हो। पहली बात तो जी, हम किसी भी ट्रैक्टर ट्राली या किसी भी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं कर रहे, हम हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आप खाना नहीं खा रहे? क्या मैं खाना नहीं खा रहा? आप एक मेरी बात सुनिए, अभी तक तो ये चीजें छुपी हुई है। इस बिल के अंदर एक क्लास ये भी है कि जब तक किसी भी एक जिन्स का दाम 1 साल में डबल नहीं हो जाएगा, किसी भी जमाखोर ही कहूँगा, जो सरकार ने कहा कि कोई भी किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जमाखोरी कर सके या अपने पास स्टॉक कर सके, तो कोई जमाखोर जब तक डबल इस आइटम का रेट नहीं हो जाएगा तब तक उस पर रेट नहीं मार सकती। यानी हर साल इसके दाम डबल होते जाएंगे। 4 साल बाद आप देखेंगे ललित जी, जो कनक आज 20 रुपये 22 रुपये में आप खरीद रहे हो, वो आपको 80 रुपये 160 रुपये में मिलेगी। और आज आप ये चीज़ नोट कर लीजिए। लेकिन हमारे किसान और हम इन चीज़ों पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं कि सरकार को ये कानून, सरकार कह रही है जी 1.5 साल होल्ड पर करना है। कोई बात नहीं जी, हम बैठे हैं सिंगू बॉर्डर पर बैठे हैं, टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, हरियाणा का किसान जाग चुका है। और उसके बाद सरकार एक और चीज़ कहना चाह रही है कि जी इन चीज़ों से सरकार को फ़ायदा होना है। तो सरकार को अगर फ़ायदा लग रहा है तो वो किसानों के बीच में जाकर के उनके नेता समझाते क्यों नहीं? वो अपनी राजनीतिक रोटियाँ क्यों सेक रहे? इस प्रकार सचिन जैन ने लगातार हमें बताया, विस्तार पूर्वक बताया कि क्यों, किस भाव अब मिलती है और किस भाव आगे मिलेगी। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये जमीन हड़पने का काम कोई अब नया ताज़ा शुरू नहीं हुआ। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार चुन करके आए थे, 2015 में वो भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के आए थे। तब क्योंकि उनकी लोकसभा भी पहले और कमज़ोर थी और जो राज्यसभा में इससे भी अल्पमत में थी, तो उन्होंने ये किसानों के दबाव में ये बिल वापस लेना पड़ा था। और हम आज भी कह रहे हैं कि ये अब एक वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है और इस आंदोलन की मेहनत रंग लाएगी और ये कृषि काले कानून रद्द होकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सचिन जैन, उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम ये 3 काले कानून को रद्द करवाएंगे। जो किसी के 3 काले कानून बता रहे हैं ये, उनको रद्द करवाएंगे। किस प्रकार दिखा रहे हैं कि ट्राली जा रही है, उनमें बकायदा हर व्यवस्था की गई है। इसमें क्या है, देखिए डब्बे है, इसमें पानी है, हर चीज सुविधा है। ये फंडिंग है, ये फंडिंग है जो बोलते हैं ना कि विदेश से फंडिंग। ये किसान अपने आप खुद अपनी ट्रेलियों में भर के पूरा सामान ला रहे हैं, अपना देखिए पूरा सामान है पूरा। तो कैसे बोल रही है सरकार कि ये विदेशियों से आ रहा है? कभी ये आतंकवादी बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे सिंपल देश के किसान हैं, मजदूर हैं, सभी सहयोग कर रहे हैं। 36 बिरादरी इसमें शामिल हो चुकी है। अभी ये आंदोलन किसानों का
अकेला नहीं रहा है, इसमें जन आंदोलन हो गया है, पूरा देश इसमें उठ चुका है। अभी मोदी को समझ जाना चाहिए, इसमें जवान भी शामिल है, जो रिटायर्ड जवान है वो तो साथ में है ही, लेकिन जो प्रेजेंट जो अपने जवान हैं वो भी इसमें सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। उनका एक मतलब एक जो उनका जो सिस्टम है वो करने उनको उसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। जो सिस्टम होता है, एक अनुशासन है उनके अंदर, वो अनुशासन तोड़ नहीं सकते, वरना उनका दिल तो किसानों के साथ ही, क्योंकि वो किसानों के बच्चे हैं। इसलिए सरकार ध्यान दे हर चीज़ पर, वरना सरकार अकेली पड़ जाएगी और किसान और जवान अकेले इस झंडे को उठा लेंगे, तिरंगे को, और इसको बहुत महंगा पड़ जाएगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं।